हे एवरीवन, वीडियो का टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ सिंपल कम्युनिकेशन ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके फिर आप किसी से भी बिना डरे इजीली बात कर सकोगे। स्पेशली अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आपको ये सभी ट्रिक्स सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बात निकलती है तो उससे रिलेटेड ऐसे बहुत से मिथ और झूठ है जो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। मिथ नंबर 1, ओनली वी हैव द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बट ये बहुत बड़ा झूठ है और रियलिटी में हर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। शाहरुख खान, जिन्हें वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्पीकर कहा जाता है, उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि स्टेज पे जाने से पहले वो बहुत ही ज्यादा नर्वस और कभी कभार डरा हुआ फील करते हैं। मिथ नंबर 2, सम पीपल आर बॉर्न कॉन्फिडेंट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। वेल, ये तो सच बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रियलिटी तो ये है कि जो लोग एकदम परफेक्ट होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, वो एक्चुअली में रेगुलर प्रैक्टिस करने की वजह से परफेक्ट बने होते हैं। एग्जाम्पल, संदीप माहेश्वरी आज के टाइम पे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। लेकिन अगर आप उनके पहले के वीडियोस देखोगे तो उनकी पहले की स्पीचेस और आज की स्पीचेस में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। मिथ नंबर 3, हैविंग स्टेज फियर व्हाइल पब्लिक स्पीकिंग इज बैड थिंग। वेल, सच तो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग देते वक्त थोड़ा स्टेज फियर होना एक्चुअली में अच्छी बात होती है, क्योंकि जब फियर होता है तो इससे आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, जो एक्चुअली में सही डिसीजन लेने में आपकी बहुत हेल्प करता है। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग देते वक्त स्टेज फियर होना एक्चुअली में अच्छी बात होती है। आई होप कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड अब आपके सारे डाउट और मिथ्स क्लियर हो गए होंगे। इसलिए अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड कुछ सिंपल ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसे प्रैक्टिस करके फिर आप किसी से भी बिना डरे इजीली बात कर सकोगे। इसलिए स्पेशली अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। आजकल मैं वहां बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, जहां आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने क्वेश्चंस और डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, एक्ट कॉन्फिडेंट। एक बहुत ही फेमस इंग्लिश कोट है कि फेक इट टिल यू मेक इट। अगर इस कोट को एकदम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो अगर आप अपनी बातों से सामने वाले इंसान को ये एक्सप्रेस करना चाहते हो कि आप अपनी बातों को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आपको पहले कॉन्फिडेंटली एक्ट करना होगा कि जो सामने वाले को क्लियरली दिखे कि हाँ, आप अपनी बातों को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। देखो, आपकी फीलिंग्स आपके एक्शंस को कंट्रोल करती है और दूसरी तरफ आप अपने एक्शंस के थ्रू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। अब इन दोनों में सबसे इजी चीज होती है वो है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। क्योंकि देखो, जब आप कॉन्फिडेंटली एक्ट करते हो तो उस टाइम आपका ब्रेन बहुत से केमिकल रिलीज करता है जो तब रिलीज होते हैं जब आप एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। इसलिए अगर आप किसी के साथ भी कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हो और एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो आपको हर वक्त कॉन्फिडेंटली बिहेव करना होगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपका एक्चुअली में सबसे बड़ा अट्रैक्टिव ट्रेट है। नंबर 2, स्पीक व्हाट यू नो ऑफ। सपोज करो अगर आप मुझे कहते हो कि कोडिंग से रिलेटेड बात करने के लिए, तो हो सकता है कोडिंग से रिलेटेड बात करते हुए मैं बहुत ज्यादा अटकूंगा, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे बुक से रिलेटेड बात करने के लिए कहोगे तो मैं घंटों तक बात कर सकता हूँ, वो भी बिना बोर फील किए, क्योंकि बुक मेरा पैशन है जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप बिना डरे किसी भी इंसान से बात करना चाहते हो तो उस टॉपिक पे बात करो जिसपे आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो और जिसके बारे में आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब यहाँ हो सकता है कि जिस टॉपिक को लेकर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है सामने वाला इंसान उस टॉपिक में इंटरेस्टेड ना हो। इसलिए ऐसे टाइम पे कुछ ऐसी कॉमन टॉपिक होती है जिसमें हर कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। टॉपिक जैसे कि रिलीजन, डेथ या पर्सनल स्टोरी, जिससे सामने वाला इंसान खुद को कनेक्ट कर पाता है। इसलिए इसी टॉपिक में से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करो और उससे रिलेटेड एक पेट स्टोरी क्रिएट करो जिसे आप सामने वाले इंसान से शेयर कर सको, स्पेशली उस इंसान के साथ जिससे आप पहली बार मिलते हो। इस पेट स्टोरी की वजह से आप सामने वाले इंसान से इजीली खुद को कनेक्ट कर सकोगे, उनसे एक लॉन्ग कम्युनिकेशन कर सकोगे, वो भी बिना डरे। नंबर 3, ड्रामेटाइज योर टॉक। देखो, लोगों को जाकिर खान का स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो अपने एक्ट में अपनी वर्डिंग्स के थ्रू हर सिचुएशन को पूरी तरह से फील कराते हैं। लाइक, अब 4 बज गया है और सारी बातें खत्म हो गई हैं, सिर्फ घड़ी की आवाज आ रही है, कच 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 कच।
सिमिलरली अगर आप सामने वाले इंसान से कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना चाहते हो, प्लस अगर आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, तो अपनी बातों को थोड़ा ड्रामेटाइज वे में एक स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। एग्जाम्पल, आप कंपनी के एचआर हो और सडनली एक एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन डाल दिया, लेकिन आपने किसी तरह उस एम्प्लॉय को कन्विंस किया और उसने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। अब इस इंसिडेंट को आप एकदम सिंपल वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन सेम इंसिडेंट को आप एक ड्रामेटाइज वे में भी बता सकते हो, जिससे फिर वही इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एग्जाम्पल, इट वॉज अ बिजी मॉर्निंग और आप अपने मेल चेक करने में बिजी थे कि सडनली आपको एक बहुत ही पुराने एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन मेल आता है। तो आप उससे रीजन जानने के लिए उसे बुलाते हो। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखता है। आप रीजन पूछते हो, वो बोलता है कि सैलरी प्लस डेजिग्नेशन। तो आप उसे समझाते हो कि 3 महीने के बाद उसे प्रमोशन मिलेगा प्लस 10% सैलरी हाइक भी, और ये चीज आप उसको मेल पे भी लिख के देते हो। तब जाके वो एम्प्लॉय शांत हुआ और अपना रेजिग्नेशन वापस लिया। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब आप ड्रामेटाइज वे में फुल स्टोरी बना के सामने वाले इंसान से कम्युनिकेट करते हो, तो वो कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग हो जाता है, और फिर जिसकी वजह से हर कोई आपके उस कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। सो टू कंक्लूड, कम्युनिकेशन रिलेटेड इस वीडियो में हमने 3 सिंपल ट्रिक्स सीखे। पहला, हमेशा कॉन्फिडेंटली एक्ट करो, तभी आपकी बातों से आपका कॉन्फिडेंस क्लियरली लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा, हमेशा उस टॉपिक पे बात करो जिसपे आपको पूरी तरह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो और जिसके बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज हो सके तो कुछ कॉमन टॉपिक सेलेक्ट कर लो, जैसे कि रिलीजन, डेथ या कोई पर्सनल स्टोरी जिसमें सामने वाला भी इंटरेस्टेड हो, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड एक पेट स्टोरी बना के सामने वाले इंसान के साथ शेयर करो। तीसरा, अपनी बातों को सिंपल वे में एक्सप्रेस करने की जगह उसे ड्रामेटाइज बनाओ और एक स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तब जाके आपकी बातें एंगेजिंग होगी और जिसकी वजह से फिर हर कोई आपकी बात में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक द क्विक एंड इजी वे ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो सभी भी इन ट्रिक्स को फॉलो करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सके। और अगर आप ये ट्रिक्स और इस बुक में बताई गई बाकी की ट्रिक्स को और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि किसी भी इंसान से कॉन्फिडेंटली बात करते वक्त आप कौन सी ट्रिक्स को फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।